प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश रीडर सेकंड का चैप्टर 2 द होली गंगा को रीडिंग करेंगे, उसे समझेंगे। ठीक है? तो तैयार? हाँ, तेज आवाज में बोला करो। तैयार? इसे तो फिर मैं रीडिंग करता हूँ, आप मेरे साथ में इस तरीके से बोलना और इसको समझना। ठीक? बाकी तो मैंने पहले पढ़ा दिया था, अभी दोबारा रिवीजन है। अब देखो, ये पढ़ना है। द होली गंगा पवित्र गंगा, नदी तो है ही नहीं, पवित्र गंगा। अब हम देखो, ये चित्र है। चित्र में एक नदी में साधु संत और आमजन स्नान कर रहे हैं। सूर्य देव दिख रहे हैं। गंगा में कौन कौन नहाया है? साधु संत। आप नहाए हो गंगा में कभी? कौन कौन नहाया है? हाथ खड़े करो। तो मजे आते हैं ना? तो इस गंगा के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है? यस। तो अब हम रीडिंग करेंगे। द गंगा इज अवर नेशनल रिवर। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज। यह एक विश्व विरासत है। द गंगा इज द लाइफलाइन ऑफ इंडिया and one of the most important rivers of our country. गंगा भारत की जीवन रेखा है और हमारे देश की एक महत्वपूर्ण नदी है। It is considered sacred and worshipped as goddess गंगा। यह पवित्र मानी जाती है और गंगा देवी की तरह पूजी जाती है। ठीक है ना? ये पवित्र मानी जाती है ना, और इसको क्या है? गंगा माँ, गंगा इस तरीके से हम इसको पूछते हैं। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख। गंगा अपनी जो शुरुआत, जहाँ से गंगा निकलती है, वो गोमुख से निकलती है। गोमुख इज अ cave made of ice in the Himalayas. गोमुख क्या है? एक गुफा है जो हिमालय में बर्फ की बनी हुई है। हिमालय क्या है बताओ? पर्वत, पहाड़ हैं। ठीक है ना? जहाँ बर्फ जमी रहती है, वहीं से गोमुख है, वहाँ से गंगा नदी निकलती है। द आइस मेल्ट्स, बर्फ पिघलती है। एंड द वाटर फ्लोज आउट एज ए टिनी स्ट्रीम, और पानी पतली धारा के रूप में बहता है। देखो, गोमुख से जब गंगा नदी निकलती है तो वो बर्फ वहाँ से पिघलती है, तो छोटी धारा निकलती है वहाँ से। ठीक है ना? कहाँ से छोटी धारा निकलती है? तेज बोला करो। गोमुख से। अब आगे पढ़ेंगे। एज द गंगा फ्लोज डाउन द माउंटेन more and more little stream join her। जैसे जैसे गंगा पहाड़ों से नीचे उतरती है, उसमें और छोटी छोटी नदियाँ जुड़ जाती हैं। थस द गंगा becomes bigger
एंड बिगर। इस तरीके से गंगा बड़ी और बड़ी होती जाती है। हैं भाई, छोटी छोटी नदियाँ उसमें मिलने लगी और पानी मिलने लगा तो वो कितनी बड़ी नहीं होती जाएगी। It flows down the mountains very fast। ये पहाड़ों से बहुत तेजी से नीचे गिरती है या बहती है। क्योंकि पहाड़ों से क्यों तेजी से नीचे बहती है, बताओ बताओ। हाँ, हर्षित ने बताया ढलान। क्योंकि पहाड़ कैसे होते हैं, ढलान वाले होते हैं। और जब ढलान से कोई चीज़ गिरेगी तो कैसे गिरेगी, तेजी से गिरेगी कि नहीं गिरेगी। तो ये थोड़ा सा सोचा समझा करो, इसी हर्षित की तरह उत्तर दिया करो। उसने क्यों उत्तर दिया है, क्योंकि वो यहीं ठीक से समझ रहा है। और देख, हाँ, ठीक से समझना। It become wider and wider as it reaches the plain। यह और चौड़ी होती जाती है जब ये मैदानों में होती है। भाई, पहाड़ों पे से एक पतली धारा के रूप में निकली, फिर इसमें और कई नदियाँ मिली छोटी छोटी, फिर क्या होगी, ये चौड़ी होगी ना, खूब चौड़ी हो जाए, कितनी विशाल हो जाती है। जब बारिश के टाइम में कितना भयंकर पानी आता है गंगा में, हैं, बाढ़ आ जाती है। इस तरीके से चौड़ी और चौड़ी होती जाती है। It reaches the plains at हरिद्वार। अब ये सबसे पहले हरिद्वार में ये मैदानों में पहुंचती है। गंगा पहाड़ों से मैदानों में कहाँ उतरती है, हरिद्वार में। इसीलिए वहाँ सब लोग हरिद्वार जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले ही गंगा माँ हरिद्वार में अवतरित होती है। इन द प्लेन्स इट फ्लोज थ्रू मैनी विलेज एंड टाउन्स ऑफ इंडिया। यह मैदानों में बहती हुई कई गांवों और कस्बों से, भारत के कस्बों से होकर जाती है। On both the sides of the river Ganga there are green fields। गंगा के दोनों साइडों में हरे भरे खेत होते हैं। ठीक है। Many other rivers join the Ganga in the plain। मैदानों में गंगा में और भी नदियाँ मिल जाती हैं। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती मीट द गंगा एट प्रयागराज। भाई, यमुना और न दिखाई देने वाली सरस्वती भाई अदृश्य होगी। अब पहले सरस्वती नदी थी, गंगा यमुना सरस्वती, तो अब तो सरस्वती लुप्त हो गई। तो यमुना और अदृश्य सरस्वती गंगा में प्रयागराज में मिलती है। गंगा में कौन कौन सी नदी मिल जाती है प्रयागराज में, यमुना और सरस्वती। तो तीनों का मिलन हो गया ना, गंगा यमुना और सरस्वती। दिस मीटिंग प्लेस ऑफ द थ्री रिवर्स इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम। यानी इन नदियों के मिलने की इस जगह को त्रिवेणी संगम कहते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, बताओ, व्हाट इज द त्रिवेणी संगम? द प्लेस वेयर थ्री रिवर्स मीट इज कॉल्ड त्रिवेणी संगम।
अब आगे, इट इज अ होली प्लेस कॉल्ड तीर्थ राज प्रयाग। इस पवित्र जगह को तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। यहाँ देखो मेला लगता है, जैसे कुंभ का मेला भी आगे आएगा इसमें। कुंभ मेला एट प्रयाग हैज गेन्ड इंटरनेशनल फेम एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग ऑफ पीपल। कुंभ मेला ने अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि हासिल कर ली है सबसे बड़े धार्मिक गैदरिंग में इकट्ठा होना लोगों का। दुनिया में सबसे ज़्यादा बड़ा मेला कुंभ मेला होता है। अब आगे, मैनी हिंदूज बिलीव दैट टेकिंग a holy dip in the Ganga can purify a person's soul of all past sins। तो बहुत से हिंदुओं का विश्वास है कि गंगा में डुबकी लगाने से पिछले जन्म के पाप धुल जाते हैं। ऐसे बहुत से हिंदू मानते हैं। अब आगे पढ़ेंगे, चलो आगे वाला पेज निकाल लो। आगे, आफ्टर पासिंग थ्रू मैनी बिग सिटीज द गंगा फ्लोज टुवर्ड द सी। कई बड़े शहरों में होते हुए गंगा समुद्र की ओर बहती है। एज इट रीचेज क्लोजर टू द सी इट speed becomes slower and slower and finally it merges into the sea। जैसे जैसे ये गंगा समुद्र के पास पहुंचती है, इसकी स्पीड धीमी और धीमी होती जाती है और अंत में ये समुद्र में मिल जाती है। स्पीड बताओ धीमी क्यों हो जाती होगी? और नदियों में कि नहीं, जब इतने बड़े पानी में जब समुद्र में मिलेगी और अब गंगा तो समुद्र के आगे बहुत छोटी है ना, तो बड़े पानी में जब छोटा पानी मिलेगा तो दिखाई थोड़ी ना, उसकी स्पीड थोड़ी ना तेज होगी, वो धीमा हो जाएगी ना भाई। धीरे टकरा के ही तो धीमी हो जाएगी वो उसकी स्पीड। तो भाई बड़े में जब छोटा मिलेगा तो उसकी स्पीड धीमा हो जाएगी। तो अब आगे, द गंगाइज लॉन्ग जर्नी फ्रॉम हाई अप इन द माउंटेन एंड्स एट द बे ऑफ बंगाल। गंगा की जो लंबी समुद्र यात्रा है ना पहाड़ों से होकर, वो कहाँ ख़त्म हो जाती है? बे ऑफ बंगाल। बंगाल नहीं, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में ख़त्म हो जाती है। दिस प्लेस वेयर द गंगा join the sea is called the गंगा सागर। गंगा जहाँ समुद्र में मिलती है उस जगह को गंगा सागर कहते हैं, है ना? आई समझ कुछ? और लास्ट लाइन है, गंगा इज प्योरिटी इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। गंगा की शुद्धता यानी गंगा को साफ रखना हमारा कर्तव्य है। अब ये देखो वर्ड मीनिंग दिए हैं, वर्ड मीनिंग आपने उतारी होंगी। लाइफ लाइन होती है जीवन रेखा। सैक्रेड होता है पवित्र। सैक्रेड होती है ना, पवित्र होते हैं। जितने भी हमारे रिलीजियस बुक होती है ना वो सैक्रेड होती हैं, पवित्र। जितने भी
हमारे नेशनल सिंबल होते हैं वो सेक्रेड होते हैं, जैसे नेशनल बर्ड, नेशनल लोटस हैं, नेशनल फ्लैग यानी नेशनल फ्लावर, ये सब हमारे पवित्र होते हैं। वर्शिप मीन्स पूजा करना, केव मीन्स मेल्ट मीन्स पिघलना, इंटरनेशनल मीन्स अंतर्राष्ट्रीय, फेम मीन्स प्रसिद्धि, फेम होता है जैसे कि तुम कोई बड़ा अच्छा काम कर दो, या आपने कोई चोर पकड़ लिया बड़ा, छोटे बच्चे ने, या किसी को डूबते हुए को बचा लिया, तो आपका बख्तारी आसपास के गांव में क्या हो जाएगा, फेम हो जाओगे तुम, क्या हो जाओगे, प्रसिद्धि हो जाएगी। जर्नी मीन्स यात्रा। तो आप देखो क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन बहुत आसान है इसके। देखो, विच इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। तो इसके क्वेश्चन देखो, हम इसका आंसर क्या होगा, गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। शाबाश, ये हुई ना, क्या होगा इसका, गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। हाँ देखो, अब हमने ये देखो तुमने बता दिया, ये याद कर लिया ना। देखो यहाँ से, द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया इज गंगा, या गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया, कैसे भी लिख दो हैं। तो ये गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, वेयर डज द गंगा बिगिन इट्स जर्नी फ्रॉम। यानी मैं सुनो, अभी सुनने तो दो, गंगा अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है, तो बताओ। गंगा begins its journey from Gomukh। तुम बताओ भाई। गंगा बिगिंस begins its journey from गो, देखो तो लिखेंगे, देखो यहाँ से, देखो क्वेश्चन में ही आंसर छुपा रहता है, बस थोड़ा सा ही तो लिखना होता है इसको। द गंगा बिगिंस इट्स जर्नी फ्रॉम गोमुख, अब देखो, वेयर डू द यमुना एंड द सरस्वती जॉइन इट। यमुना और सरस्वती कहाँ मिलती हैं गंगा में, बताओ। मीट एट प्रयागराज हैं। तो देखो यहाँ से कर दो, इसमें से ही आंसर बना लिया करो। द यमुना एंड द इनविजिबल सरस्वती जॉइन इट एट प्रयागराज, प्रयागराज। अब देखो, वेयर डज द गंगा एंड इट्स लॉन्ग जर्नी। ठीक है, बे ऑफ बंगाल। देखो ऐसे, इसमें से आंसर बनाएंगे, द गंगा एंड इट्स लॉन्ग जर्नी एट बे ऑफ बंगाल। समझ आई। जो आंसर हम पहला स्टार्ट करेंगे उसका पहला लेटर बड़ा बनाएंगे, जैसे इसमें से ही हम आंसर ढूंढेंगे, तो दा यहाँ छोटी लिख रही है टी, तो इसे बड़ा बना देंगे आंसर में, टी बड़ी फिर छोटी सब, THE, द गंगा एंड्स इट्स लॉन्ग जर्नी एट प्रयाग। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, तुम्हें शाबाश, तुमने याद भी कर लिया, ऐसे याद करना ऐसी। देखो, व्हाई इज क्लीननेस ऑफ द गंगा आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। गंगा को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी क्यों है। देखो इसका आंसर मैं बताऊँ, देखो, गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। गंगा इज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। इट गिव्स वाटर टू आवर फील्ड्स, यानी हमारे खेतों के लिए पानी देती है, हैं? और वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम गंगाइज वाटर, यानी हम गंगा के पानी से बिजली भी बनाते हैं। और वी वर्शिप
गंगा, हम गंगा की पूजा करते हैं। इतनी बातें हैं, इसीलिए गंगा को साफ रखना हमारी जिम्मेदारी है। अब देखो ये राइट ऑप्शन बताना है। गोमुख इज द प्लेस वेयर, गोमुख रुक जाओ भाई, गोमुख एक जगह है जहाँ से क्या होता है बताओ, गंगा निकलती है, या गंगा बिगिन इट्स जर्नी, यहाँ से गंगा अपनी यात्रा शुरू करती है। देखो गंगा एंड्स एट, गंगा खत्म हो जाती है कहाँ पर, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। त्रिवेणी संगम इज द मीटिंग प्लेस ऑफ द, त्रिवेणी संगम एक मिलने की जगह है। थ्री रिवर, तीन नदियों की। कौन कौन सी तीन नदियाँ बताइए? गंगा, यमुना एंड इनविजिबल सरस्वती। अब ये लास्ट का है, द प्लेस वेयर द गंगा जॉइन द सी, यानी इसका अर्थ तो पता होना चाहिए। गंगा कौन सी जगह समुद्र में मिलती है? गंगा सागर। अब ये देखो ये फिल इन द ब्लैंक है। फिल इन द ब्लैंक में देखो ये इन योर सेल्फ, यानी अपने में क्या रखो, विश्वास। तो यहाँ आएगा बिलीव, क्या? तो बिलीव इन योर सेल्फ। देखो डल लेक इज द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर, यानी डल झील है वो कश्मीर की जीवन रेखा है। जैसे गंगा इज लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, ऐसे डल लेक इज द लाइफ लाइन ऑफ कश्मीर। बाइबल इज द होली बुक ऑफ क्रिश्चियन है ना, ईसाई, उनके पवित्र बुक का नाम बाइबल है। चिल्ड्रन शुड रेस्पेक्ट डिफरेंट, क्या आएगा, कल्चर, क्या कल्चर, बच्चों को अलग अलग संस्कृति की इज्जत करनी चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन इंडिया में रहते हैं ना, सभी की अगर आप रेस्पेक्ट करोगे तो इंडिया रहेगा। इंडिया इज शाइनिंग, चमक रहा है। और अगर आप सभी से जलन करोगे तो इंडिया इज बर्निंग, भारत जल रहा है, हैं? तो तुम्हें भारत जलाना है कि चमकाना है? तो तुम ही चमकाओगे भाई, इसीलिए सबकी रेस्पेक्ट करके। तो यहाँ क्या आएगा, कल्चर। आई ऑलवेज इंजॉय ए बाइक ट्रेन, क्या जर्नी, यात्रा, यानी मैं हमेशा ट्रेन की यात्रा का एंजॉय करता हूँ। अब ये देखो उल्टे सीधे लिखे हैं, GGANA, तो इससे सीधा क्या बनेगा, तो गंगा बनेगी। इससे क्या बनेगी, GANGA, गंगा। अब देखो ये उल्टा लिख रहा है UHOKMG, तो इसका होगा गोमुख, क्या गोमुख। ये देखो RRDIASWA, इसका बनेगा हरिद्वार, क्या हरिद्वार बन जाएगा। ये लिखा नहीं है यहाँ, हरिद्वार लिख दो, क्या ये यहाँ HARI हरिद्वार, देखो DWAR हरिद्वार। ये देखो ये लिखिए ETIRVIN, यहाँ हो जाएगा त्रिवेणी, और ये MASGNA, इसका बन जाएगा संगम, ठीक है ना। अब ये देखो ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव विशेषताएं होती हैं, विशेषताएं हैं। तो इसमें एडजेक्टिव में देखो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, ये क्या होती हैं? जैसे पॉजिटिव डिग्री है, जैसे स्लो, एक एग्जाम्पल इसमें दिया। फिर कंपैरेटिव करेंगे स्लोअर, और सुपरलेटिव हो जाएगी स्लोएस्ट। मतलब जैसे कि कोई धीमा लिखता है तो लिखेंगे स्लो, यू राइट वेरी स्लो। अब दो में करना हो, दो में से कौन धीमा लिखता है, तो लिखेंगे स्लोअर, यानी दो के बीच तुलना करनी हो तो स्लोअर, वो बहुत धीमा लिखता है या चलता है।
और स्लोएस्ट मीन्स सबसे धीमा। कई लोगों में तुलना करनी हो तो वो स्लोएस्ट हो गया, यानी वो सबसे ही धीमा है, वो सबसे ही। ऐसे ही इसको हम भरेंगे, इसको हम जैसे वाइड का क्या हो जाएगा? वाइडर। वाइड मीन्स चौड़ा, वाइडर मीन्स उससे भी चौड़ा, और वाइडर मीन्स सब, वाइडेस्ट मीन्स सबसे चौड़ा। फास्ट, FASTER, फास्टर मीन्स, फास्ट मीन्स तेज, और फास्टर मीन्स उससे तेज, और फास्टेस्ट FASTEST, फास्टेस्ट मीन्स सबसे तेज। और ऐसे इसका बनाएंगे, आप बनाओगे नियर, इसका नियरर, नियर मीन्स पास, और नियरर मीन्स और भी पास, और नियरेस्ट मीन्स सबसे पास। ऐसे इसे बिगर, देखो बिग और बिगर जब लिखेंगे तो जब एक और जी बढ़ जाएगी इसमें, जैसे BIGGER, देखो बिगर। ऐसे यहाँ BIGGEST, बिगेस्ट। बिगेस्ट मीन्स सबसे बड़ा। तो इस तरीके से अब ये हमने पाठ किया चैप्टर 2। आपको मज़े आए? देखो पढ़ाई होती है इसी तरीके से। आप इंग्लिश भी पढ़ोगे, इसका अर्थ भी आपको आना चाहिए। हिंदी मीडियम का बच्चा इंग्लिश मीडियम के बच्चों से होशियार क्यों होता है पता है? इंग्लिश मीडियम का बच्चा तो इंग्लिश बोल पाता है, लेकिन हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ बच्चा उस इंग्लिश को हिंदी में भी ट्रांसलेट कर सकता है। ये खास बात होती है हिंदी मीडियम बच्चे की, अगर वो इंग्लिश में हो जाए तो सारा कुछ ट्रांसलेट कर सकता है। तो आज इतना ही, और इसको रिवीजन करना और क्लैपिंग करो भाई, ठीक है? थैंक यू।